आपके बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं। वचन 14 लिखा है, जब ब्रैकेट या स्पॉट ब्लैक में आप लोग देख लीजिएगा, यहूदा लिखा है कि जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे, और यूसुफ वहीं था और वहां रहेगा भी ना, क्योंकि उसका भाई का प्यार उबल रहा है, उसको भाई को देखना है, उसको साथ में रखना है, और वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए, बाकी लोग चले जाएं, 10 लोग चले जाएं, ये जो मेरा भाई है ना बिन्यामीन, मैं इसको रखूंगा। हो सकता है कि उसको बता दे मैं तेरा यूसुफ हूं, मैं तेरा भाई हूं, XYZ, और बाद में कुछ और प्लान करे। लेकिन उसने कहा, यूसुफ वहीं था, वो बिजी नहीं था, वो वहीं था। उसने कहा कुछ भी हो जाए, ये जैसे ही वापस आएंगे, और वापस आएंगे, क्योंकि इसने ग्लास रखा है, चांदी का कटोरा रखा है, और उसको तो वापस आना ही था। तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। वचन 15 यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया? क्या तुम ना जानते थे, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ना जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? फिर वापस कहता, डिवाइन इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, ठीक है ना। अब यहूदा बीच में कहां से आ गया? अब इन सब के बीच में यहूदा कहां से आ गया? मैं चाहता हूं कि जल्दी से पिक्चर बनाओ दिमाग में। एक तरफ बाप उधर वेट कर रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा बेटा जिसका नाम है बिन्यामीन, उसका वेट कर रहा है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और दूसरी तरफ यूसुफ है, इजिप्ट, मिस्र, जो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और छोटे भाई के ऊपर एक ऐसी गलती जो उसने नहीं की, उसके ऊपर आ गई। अब एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ बाप जो वेट कर रहा है, और तीसरी तरफ है उसके ऊपर इल्जाम, यानी यूसुफ। और बीच में एंट्री होती है यहूदा की। अब यहूदा का कनेक्शन मैं पहले ही यीशु से कर चुका हूं, आज देखते हैं क्या कनेक्शन है। और एक लिखा है यहूदा, और फिर आगे लिखा है जिम्मेदारी लेता है। इसने कब ली थी जिम्मेदारी? उसने अपने बाप के पास जिम्मेदारी ली थी, और उसने क्या कहा था? मैं इसकी जामीन लेता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं कैसे भी करके इसको तेरे पास में लाऊंगा। ये यहूदा था। पास्टर डैनियल, आप जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 निकाल के रखना। पास्टर डैनियल, आप ओल्ड टेस्टमेंट के, वो चाहे डैनियल की पुस्तक की स्टडी का टाइम, अभी उत्पत्ति का स्टडी का टाइम, आप हर चीज, हर घटना यीशु के साथ क्यों जोड़ते हैं? ऐसे मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई पूछ सकते हैं, या फिर मसीह लोग भी पूछ सकते हैं कि आप हर बार कनेक्शन यीशु से क्यों करते हैं? तो आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं, यह कनेक्शन मैं नहीं कर रहा हूं, यह कनेक्शन है ना खुद ब खुद है, यह परमेश्वर से है, यह बाइबल में है। मैं बताता हूं आपको कैसे। उत्पत्ति का 3 का 15 याद होगा ना आपको? आदम ने, माफ करें, हवा ने पहले फल खाया, फिर आदम को खिलाया, और वो बीच में सांप, और फिर परमेश्वर ने पूछा तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया? तो उनका कर्स या उनकी सजा, वचन 15 लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो यीशु का वंश तब से स्टार्ट हो गया, आदम से ही स्टार्ट हो गया। लूसीफर का वंश, यीशु का वंश, परमेश्वर का, माफ करें, स्त्री का वंश, ये वहीं से स्टार्ट हो गया। तो मैं कहां ऐड कर रहा हूं? ये तो ऑलरेडी खुद ब खुद ऐड है। तो यहूदा का गोत्र से यीशु का पैदा होना यह साबित करता है, जैसा अभी यहूदा कहता है मैं लेता हूं जिम्मेदारी। किस चीज की पास्टर डैनियल? जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, जिसका हिंदी शब्द है मेल मिलाप। याकूब को कहा मैं लेकर आऊंगा तेरा बेटा, और यहां पे यूसुफ से अभी इसकी चर्चा शुरू करिए। यह कहता है मैं मिलाऊंगा, इसलिए मैंने लिखा है कि बच्चे को बाप से मिलाने का, जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, यानी कि मेल मिलाप। वाह दोस्तों, अजीजों, कैसा लग रहा है? क्या आपके दिमाग में अभी नहीं चल रहा है? पास्टर डैनियल, बात तो सही है, कितना सच्चा है परमेश्वर, कितनी सच्ची है बाइबल, कितनी सच्ची है एक एक घटना, जिसका कनेक्शन हर जगह से यीशु से ही जुड़ता है, यीशु से ही जुड़ता है। तो वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है जो कहते हैं यीशु कैसे गॉड हो सकता है, यीशु कैसे खुदा हो सकता है, यीशु कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है, यीशु कैसे अकेला बचाने वाला हो सकता है। अब आप देखिए ना,
मैं चाहता हूं कि जितने मसीह लोग हैं ना, आप अपनी खुद की पीठ थपथपाइए कि आपने यीशु का चुनाव कर कर कोई गलती नहीं की है, बल्कि सटीक और अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा किया है। आप जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम पेड़ पत्ता लकड़ी को नहीं मानते, हम सृष्टिकर्ता जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है एलोहिम, हम उसकी आराधना करते हैं। वाह! तो यहूदा जिम्मेदारी लेता है रिकंसिलिएशन का, बच्चे को बाप से मिलाने का। यहूदा खुद को बदले में देता है। मैं आपको बताता चलूं कि यहूदा खुद को बदले में देता है। 44 का 33 आप पढ़ सकते हैं ना। इसका कनेक्शन मैं आपको बताता चलूं, कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 20 लिखा है, और उसके ब्रैकेट में यीशु क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। तो किसने किया यहां पे? यहूदा ने। बाप से मिलाने का काम किसने किया? यहूदा ने। और यहां पे सारी सृष्टि को उस ओरिजिनल और इकलौते और सच्चे परमेश्वर पिता से मिलाने का काम इस पुत्र ने किया। इस यहूदा के गोत्र में जो यीशु पैदा हुआ उसने किया। इसलिए तो लिखा है कि क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर कर। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 कहता है, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। रिकंसिलिएशन, क्या बात है दोस्तों! कैसा लग रहा है अजीजों, कैसा लग रहा है? आप इस वक्त में जब सुन रहे हैं ना, जिस बाइबल की मैं बात कर रहा हूं, जिसको कुछ लोग, हालांकि वो लोग नहीं है लेकिन वो लूसीफर का काम है, मैं अच्छे से जानता हूं, जिसके चलते ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट है, इनका बाइबल बिगड़ गया। मैं वापस कहता हूं, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज हमारे पास में जरूर है, और हमको उससे कोई चिंता नहीं है कि कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज हमारे पास में, लेकिन वो सच है, वो सच्चाई है। जिंदगी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, लूसीफर को तकलीफ हो रही है। ऐसी पृथ्वी पर एकमात्र पुस्तक जिसका नाम है बाइबल, जिसका नाम है बाइबल, जिसका नाम है परमेश्वर का वचन, उसकी मैं बात कर रहा हूं जी। नाउ जैसा यहूदा ने अपने भाई की जगह ली थी, वैसे ही यीशु ने हम सबकी जगह ली। यीशु ने ली। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह। अब ये यहूदा के गोत्र को सिंह, लायन से क्यों जोड़ा? जब आपको मैं बताऊंगा ना आगे 46-47 में जब याकूब का अंत हो रहा होगा, तो उसने 12 गोत्र को बुलाकर जो ब्लेसिंग दी ना, तो उसमें यहूदा को कहा कि तू शेर की नाई लाइक अ लायन, यहूदा सिंह की नाई लायन की तरह गरजेगा। उसी का कनेक्शन यीशु के साथ, सीधा कनेक्शन। क्या गजब की पुस्तक है! लिखा है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी साते मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रकाशित वाक्य 6 से 7 तक में, और मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणियों, प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं लेता हूं पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी। वहां यहूदा ने ली एक की जिम्मेदारी, यहां यीशु ने ली पूरे मानव जाति की जिम्मेदारी। क्या बात है! आप अपनी प्रतिक्रिया जैसा देना चाहो दे सकते हो। इसको हजम करो। नरेंद्र राव, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। इसको हजम करो। कम से कम 1000 लोग देख रहे हैं आप, 1100 के आसपास जो भी है जी। यीशु लिखा है वध किया गया, उसके 7 सिंह 7 आंखें, ये परमेश्वर की 7 आत्मा है। इसका टीचिंग दे चुका हूं प्रकाशित वाक्य की स्टडी में, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। किसने? यीशु ने। वचन अध्याय 5 का वचन 8 से 9 तक में लिखा है, जब उसने पुस्तक ली तो वो चारों प्राणी, 24 प्राचीन और मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, और वे ये नया गीत गाने लगे। जरा ध्यान से सुनना कि तू, ये जो शब्द है ना, तू, यीशु, तू इस पुस्तक के लेने, उसकी मोहर खोलने के योग्य है। सिर्फ तू, नॉट सब।
मैं वही तो बता रहा हूं आप लोगों को, जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। यीशु अकेला इसके योग्य है। पास्टर डैनियल, ऐसा क्यों कि यीशु अकेला? मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, कोई भी पूछ सकता है। फिर मैं बोलूंगा भाई यीशु क्रूस पे मरा, तो आप लोग कहोगे हमारा वाला भी मरा। फिर मेरा दूसरा सवाल है, मेरा वाला जी उठा, तेरे वाले का बता। हाँ जी, लिखा है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से। अब जरा सुनो, वहां बेंजामिन था ना, बिन्यामीन था ना, यहां पे देखो कौन कौन है। लिखा है मैं लेता हूं जिम्मेदारी। किसने कहा? यीशु ने। क्या कहा? मैं बहाऊंगा लहू, मैं दूंगा कीमत। लिखा है हर कुल, भाषा, लोग, जाति परमेश्वर के लोगों के लिए खरीद लिया। किससे? अपने लहू से। क्या बात है! ऐसा यीशु अगर अभी कोई मुझे सुन रहा है, आपके पास है? अगर नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अभी यीशु को सिर्फ इतना कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, यीशु मैं विश्वास करता हूं, तू सच्चा परमेश्वर है। जगह पर आपका उद्धार हो जाएगा। इसकी गारंटी रोमियो किताब उसका 9 का 10 देता है। यदि तू अपने मुंह से उसको प्रभु स्वीकार करे, तेरा उद्धार